फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पीके क्लासेस पर। मैं मोनिका वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये टॉपिक 10th से लेकर 12th तक का सभी का बेस क्लियर कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 12th कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं, लेकिन उनका बेस अभी तक क्लियर नहीं होता ट्रिगो का, जो कि आगे जाकर उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो मैं आज स्टार्ट करूँगी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ट्राई। ट्राई मीन्स 3 के लिए हम इसको यूज करके चलते हैं। हम ले लेते हैं एक ट्रायंगल ABC, हमने कोई भी एक ट्रायंगल कंसीडर की है। ये ट्रायंगल हमारे किस किस टाइप के होंगे, कौन कौन सी टाइप होंगी, ये डिपेंड करता है कि ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है अनइक्वल है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी ट्रायंगल हमने यहाँ पर कंसीडर की है। अगर हम कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हमारी है जिसमें ये परपेंडिकुलर साइड है, एक एंगल इसका 90 डिग्री का होगा और इन दोनों साइड्स का सम हमारा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री एंगल पर हमारा ये बनता है बेस, ये आता है हाइपोटेन्यूज और ये आएगा परपेंडिकुलर। कोई भी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम इन तीनों साइड्स का यूज करके अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने ले रखे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे सबसे पहले आता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, फिर साइन का रेसिप्रोकल बनता है कोसिकेंट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा एंड टेन का रेसिप्रोकल आता है कोटेंजेंट थीटा। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, इन सभी को हम इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। और वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो हम लेके चलते हैं इनकी साइड्स को। उसके लिए हम याद करते हैं ये P B P H H B, इस फॉर्मूले को हम लेके चलते हैं, जहाँ पर P यूज होगा हमारा परपेंडिकुलर के लिए, बेस यूज होगा B के लिए और दोबारा से P B P H H B, H यूज होगा हमारा हाइपोटेन्यूज के लिए। P यहाँ पर लगा लेते हैं हम, यहाँ डिवाइड का साइन, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, यही इनके फॉर्मूले बन जाते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। P अपॉन H ये हमारा बनेगा साइन, B अपॉन H ये कोस और P अपॉन B हमारा बनेगा टेंजेंट। और इसी को हम अगर उल्टा कर दें, H अपॉन P किया तो वो कोसिकेंट, H अपॉन B सीकेंट और B अपॉन H किया तो कोट। तो साइन थीटा इसी के अकॉर्डिंग हमारा बन जाता है P बाई H, कोस B बाई H और टेंजेंट P बाई B, कोसिकेंट H बाई P, सीकेंट H बाई B और कोटेंजेंट P बाई B। ये हमारा तब जब हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, इन सभी को हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की हेल्प से हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के लिए ये रह जाती है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, अगर हमने कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर ली है, यहाँ पर ये PQR मैंने कोई राइट एंगल ट्रायंगल ली है जिसमें ये है हमारा परपेंडिकुलर और यहाँ पर मैंने कोई थीटा एंगल ले रखा है। तो जब मैं इस साइन थीटा को निकालूंगी तो एंगल देख लो क्या है, एंगल क्या है, थीटा है। तो थीटा एंगल जब हमारे पास है तो एंगल के जो सामने वाले, एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वही साइड हमारी क्या मानी जाएगी, परपेंडिकुलर। वैसे तो क्या प्रॉब्लम होती है, वैसे तो हमारे पास ये होता है, वैसे तो ये होता है कि जो ये वाली साइड है ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये साइड भी तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो फिर दोनों में से परपेंडिकुलर माने किसे हम, यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। तो ये डिपेंड करेगा हमारे इस एंगल पर। यहाँ पर है साइन थीटा, तो थीटा जो है, इस थीटा को चेक कर लो, यहाँ ये एंगल है ना,
तो एंगल की जो अपोजिट साइड होगी, एंगल की जो सामने वाली साइड होगी, यही साइड हमारी क्या मानी जाएगी, परपेंडिकुलर मानी जाएगी। यही चीज हमें सिर्फ याद रखनी है। अगर यही नहीं पता हुआ कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो फिर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे हम, जो एंगल यहाँ पर गिवन होगा उसी के सामने वाली साइड क्या मानी जाएगी, परपेंडिकुलर मानी जाएगी। और उसके अलावा फिर ये जो दो परपेंडिकुलर साइड थी उनमें से एक पता चल गया कि एक परपेंडिकुलर है, तो दूसरा क्या बचा हमारे पास, बेस। अब जो ये वाली साइड बच गई है, ये साइड कौन सी है, ये साइड है हमारी जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी मानी जाएगी हाइपोटेन्यूज। क्या मानी जाएगी, हाइपोटेन्यूज मानी जाएगी। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो हम अपने साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं। कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशो पता हो। आई होप आप सबको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब मैं इससे आगे का बताती हूँ। स्टार्ट। हाँ जी, अब हम करते हैं इनके साइन, कोस और इनके आपस में रिलेशन के बारे में। जैसे कि मैंने अभी भी बताया है कि अगर मैं p बाई एच लिखती हूँ तो साइन बनेगा, और अगर मैं h बाई p लिखती हूँ तो क्या बनेगा, कोसिकेंट बनेगा। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, साइन थीटा लिख लो, a लिख लो, b लिख लो, x y z कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एंगल जो है ये हमारा कुछ भी आ सकता है। तो साइन मैंने थीटा लिख लिया, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल बनता है, कोसिकेंट थीटा का। इसी तरीके से मैं लिख सकती हूँ कि कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन थीटा का। नेक्स्ट कोस थीटा, तो कोस थीटा रेसिप्रोकल होगा सीकेंट थीटा का, और सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल बनेगा कोस थीटा का। ऐसे ही टेंजेंट थीटा रेसिप्रोकल आएगा कोट थीटा, और कोट थीटा रेसिप्रोकल बनेगा टेंजेंट थीटा के लिए। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाते हैं। क्लियर हुआ इतना सबको। अब हम बताते हैं कि कहाँ पर ये साइन कोस पॉजिटिव होंगे और कहाँ पर नेगेटिव होंगे। मींस अब हम चलेंगे अपने क्वाड्रेंट्स पर। क्वाड्रेंट्स के बारे में अब मैं आप सभी को बताऊंगी। कर दे। क्वाड्रेंट्स नाम में ही आ रहा है हमारा क्वाड्रेंट्स। ये जो क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट्स हम यूज करते हैं चार के लिए। मीन्स यहाँ पे मैंने चार पोर्शन बनाए हैं। ये जो चार पोर्शन हमारे बनते हैं वही जो हम स्टार्टिंग से ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यही सब पढ़ते आ रहे हैं ना। तो वही मैंने क्या डिसाइड कर लिया, यहाँ पर क्या लेके चलते थे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। और यहाँ पर ओरिजिन होता था जिसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर x भी जीरो होता था और y भी जीरो होता था। तो हम इस तरीके से क्वाड्रेंट ले लेते हैं। यहाँ पर जो ये वैल्यू है हम यहाँ ले लेते हैं कि एंगल जो है वो एक 0 डिग्री एंगल है। ये एंगल हमारे इस x एक्सिस के साथ क्या है, 0 डिग्री। फिर ऐसे ऐसे मेरे एंगल बढ़ते जाएंगे और फिर ये एंगल कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर 90 डिग्री। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ये मेरा एंगल, ये क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक स्ट्रेट एंगल बन गया। तो स्ट्रेट एंगल मेरा आ जाता है 180 डिग्री का। फिर यहाँ पर आ जाता है 270 डिग्री, अगेन 90। तो 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। मतलब मेरा 0 से स्टार्ट होके 0, 90, 180, 270 अगेन 360। एक सर्कल कंप्लीट हो गया। और एक सर्कल के अंदर, कंप्लीट सर्कल के अंदर हमारा क्या बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर हुआ इतना सबको। अब आ जाते हैं कि ये जो डिग्री वगैरह हमने किया है, ये सारा ये हमने लिखा है डिग्री में, लेकिन हम एंगल को एक और वैल्यू में मेजर कर सकते हैं जिसका नाम है रेडियन। क्या नाम है, रेडियन। रेडियन में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। रेडियन में करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा एंगल है थीटा डिग्री, हमें इसको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर डिग्री से हमें कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, देन क्या करो, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। पाई अपॉन 180 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा जो एंगल है वो डिग्री से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। और अगर मेरे पास है रेडियन
तो रेडियन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस एंगल को, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है दोनों में, यही चीज समझने की है। अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो उस एंगल को पाई अपॉन 180 से, और अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो उसी एंगल को 180 अपॉन पाई के साथ। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, चाहे रेडियन चाहिए चाहे हमें डिग्री चाहिए, तो हम अपने एंगल को यहाँ से ला सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ अब 0 डिग्री देखूँ, 0 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगा, तो 0 डिग्री को मल्टीप्लाई करो पाई अपॉन 180 से। अब 0 है, किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद 90 डिग्री, 90 डिग्री को जब मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 90 इंटू पाई अपॉन 180, तो मेरे पास बन जाएगा क्या, पाई बाय 2। मीन्स ये मेरा पाई बाय 2 रेडियन बन गया। और रेडियन को चाहे तो मैं यहाँ लिख दूँ पाई बाय 2 रेडियन कंप्लीट, या फिर कंप्लीट लिख दो रेडियन, या फिर क्या लिख सकती हूँ, या तो ऐसे लिखो पाई बाय 2 रेडियन, या फिर क्या कर सकते हैं पाई बाय 2 रेड, सिर्फ इतना लिख सकते हैं। या फिर इसकी एक नोटेशन है, जैसे डिग्री के लिए हमने सर्कल साइन यूज किया ना, स्मॉल सर्कल ऑन द अपर साइड, वैसे ही हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं सी। ये सी जो हम यूज करते हैं ये रेडियन की नोटेशन होती है, क्लियर। तो पाई अपॉन 2 रेडियन। सिमिलरली 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। जब मैंने इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 180 से 180 कैंसिल, 180 कैंसिल, क्या बन गया ये पाई रेडियन बन जाएगा। नेक्स्ट 270 डिग्री, 270 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 के साथ, देन मेरे पास क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन, ये बन जाएगा। 360, जब मैं 360 को कन्वर्ट करूंगी रेडियन में तो क्या आ जाएगा 2 पाई रेडियन, ये वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगे, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें सभी को पता चल गया है कि हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम किस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं। रेडियन के अंदर 0 डिग्री है तो 0 ही रहेगा, 90 डिग्री है तो रेडियन में कहेंगे उसको पाई बाय 2, 180 डिग्री है तो हम इसको पाई बोल लेंगे, 270 डिग्री को 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री को हम कंप्लीट बोल लेंगे 2 पाई। इतना क्लियर है सबको। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। 0 से लेकर 90 के बीच में क्वाड्रेंट्स का पोर्शन समझो। सबसे पहले तो क्या होता है, क्वाड्रेंट्स बनता है चौथा हिस्सा। जैसे ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इन सभी का सारे क्या है, ये 4 पार्ट है हमारे, तो चारों का एक पोर्शन हमें मिलेगा। ये क्या माना जाएगा, क्वाड्रेंट माना जाएगा कि 4 में से कोई एक हिस्सा है। तो 0 से 90 का बीच का जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाता है। 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट माना जाता है। बीच में ये हमारा ओरिजिन होता है। अब इन चारों क्वाड्रेंट्स में हमें करना क्या होता है, जो मैंने अभी आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कराए थे, उन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सबसे पहले हम चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्लियर। जैसे मैंने पिछले में अभी क्या कराया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए PBP HHB, ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, साइन कोस टेन इन सभी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही अब यहाँ पर इन चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर वो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, तो हम कैसे कर सकते हैं उनको, वो आप देखिए। आप सब मैंने यहाँ पर लिख दिए 6 के 6 फंक्शंस। पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और इन्हीं के सामने मैं लिख देती हूँ इनके रेसिप्रोकल, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, ये मैंने इनके रेसिप्रोकल लिख दिए हैं। तो जब अब हम क्या लेंगे इसको, एक इसके लिए भी मैं फॉर्मूला बताती हूँ, क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज।
स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज में ही जाते हैं ना, तो वही मैंने यहाँ ले लिया है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये जो चारों मैंने लेटर्स लिखे हैं, ये चारों लेटर्स चारों क्वाड्रेंट्स में आएंगे। यहाँ लिख देती हूँ मैं आफ्टर, सर्कल लगा दिया मैंने इसके ऊपर, स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर ए मीन्स all positive, A means all positive, S means, अब S यहाँ पर देखो किसके लिए यूज हुआ है, साइन के लिए यूज हुआ और सीकेंट के लिए यूज हुआ है, लेकिन जो हमारे मेन फंक्शंस हैं इन्हीं से तो ये बने हैं, तो हमारे मेन फंक्शंस ये हैं, इन्हीं की नोटेशन हम लेके चलेंगे। ये जो है ये इन्हीं की हेल्प से ही बन रहे हैं, तो इनकी नोटेशन हम काउंट नहीं करेंगे। ये जो ASTC ये जो नोटेशन ली है वो हमने सिर्फ इन्हीं के लिए ली है। तो साइन S किसके लिए यूज होगा, साइन के लिए, और क्योंकि साइन से ही कोसिकेंट बना है तो ये दोनों के लिए यूज होगा। तो S मीन्स हो गया साइन और कोसिकेंट, सिर्फ ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, जितनी भी बच गई है, कितनी बच गई हैं, कोस, सीकेंट, टेन और कोट, ये चारों इस क्वाड्रेंट में कैसे आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टी पे, तो टी किसके लिए यूज होगा अब हमारा, 10 के लिए, तो टी लेके चलते हैं 10, और 10 का रेसिप्रोकल क्या है, कोट, 10 कोट, ये दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आएंगी। बाकी जितनी वैल्यूज बच गई, कौन सी बच गई हैं, साइन, कोसिकेंट, कोस और सीकेंट, ये चारों हमारी नेगेटिव आएंगी। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है सी, तो सी अब किसके लिए यूज हो रहा है, कोस के लिए, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सीकेंट सिर्फ यही वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, बाकी जो चारों वैल्यूज बच गई है वो सारी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। इतना आप सभी को क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ। मैंने 4 लिए यहाँ पर पोर्शन, जिनको मैंने नाम दे दिया क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट में लेके चली हूँ। इनमें साइन, कोस, टेन की इनकी वैल्यूज पॉजिटिव कैसे होंगी, नेगेटिव कैसे होंगी, उसके लिए मैंने आप सभी को क्या बताया है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जहां पर ये ए है ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाल दिया, एस डाल दिया सेकंड क्वाड्रेंट में, टी डाल दिया थर्ड क्वाड्रेंट में, और सी आ गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। जो ये नोटेशन है मेरी एस, टी और सी, ये यूज होंगे हमारी मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, जो ये साइन, कोस और टेन, बाकी ये जो है ये इन्हीं से ही मिलके बनी है। तो मेरा जो ए है ये आ जाएगा ऑल पॉजिटिव, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 मेरे फंक्शंस कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। अब आ जाते हैं एस पे, तो एस में क्या आ जाएगा, साइन, और साइन के साथ क्या चलेगा, उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट सिर्फ ये 2 ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। देन नेक्स्ट टी, टी में आ गया 10 और कोट, ये पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। अब सी, कोस, सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते धीरे धीरे आगे, ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी जो हमारे इसके क्वेश्चंस बनेंगे, धीरे धीरे इस पे चलते रहेंगे। अब इतना मेरी तरफ से आप सभी को समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर देती हूँ यहाँ से। आगे अगेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 क्वाड्रेंट्स मैंने लिख दिए हैं। 0 डिग्री, 90 या π/2 रेडियन, 180 या फिर इसको पाई लिख सकते हैं, 270 डिग्री या फिर 3π/2, अगेन 360 डिग्री या फिर इसको लिख सकते हैं 2π। अब आ जाते हैं हम अपने चेंजिंग पे कि कहाँ कहाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे और कहाँ पर नहीं चेंज होंगे। ये स्टार्ट होता है जहाँ पे हम अपना पढ़ते हैं 10th क्लास के अंदर, हम ये फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, सभी ने बिल्कुल अच्छे से रट्टा लगा लिया हुआ इनका कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, सभी ने पढ़ा होगा। और अगर मैं लिखूं कोस 90 माइनस थीटा तो ये बन जाता है साइन थीटा। 90 माइनस थीटा आता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा,
एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। ये सिर्फ 6 ही फॉर्मूले हमारे 10th क्लासेस के अंदर मिलते हैं और इनका खूब अच्छे से बच्चे रट्टा लगा लेते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा साइन और साइन 90 माइनस थीटा कोस। 6 के 6 फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से रट्टे होते हैं। लेकिन फिर बढ़ते हैं धीरे धीरे +1 क्लास की तरफ। +1 क्लास में नया फॉर्मूला आ जाता है, क्या? साइन 90 प्लस थीटा। अब ये बताओ क्या बनेगा? 90 प्लस आ गया, कोस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा और सबकी वैल्यूज अलग अलग। यहाँ पे तो क्या था, चलो साइन का कोस बन गया, कोस का साइन, tan का कोट, कोट का tan, सीकेंट का कोसिकेंट और कोसिकेंट का सीकेंट, ये मुझे मिल गया है। लेकिन जब प्लस की बात आती है, 90 प्लस हो गया, चलो दूसरा ले लेते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, बता दो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? फिर इनमें कंफ्यूजन आ जाती है। यहाँ पे जब बच्चे रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे रट्टा लगता ही नहीं, क्योंकि यहाँ फिर गड़बड़ हो जाती है कि इतनी सारी वैल्यूज को फिर कैसे याद करें। यहाँ तो 6 थी, चलो एक दूसरे के आपस में बन रहे थे उल्टे तो हमने याद कर लिए, तो उन बाकी वैल्यूज को जो कि हमारे आगे 10th तक का तो ये आ गया लेवल, चलो हो गया इतना। उसके बाद फिर +1 में जो आए उनको किस तरीके से याद करेंगे, तो उसको याद करने का क्या तरीका है? याद नहीं करना आप सबको, रट्टा नहीं लगाना, समझना उन चीजों को। ये जो वैल्यूज है इनको भी बताऊंगी मैं अभी कि किस तरीके से ये बनी है। उसके लिए क्या याद करना पड़ेगा आप सबको? सबसे पहले ये जो मेरी लाइन है, कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस, या फिर 0 से 180 वाली जो एक्सिस है। अगर इस लाइन की मेरी एंगल की कोई वैल्यू बनती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 90, तो 90 तो इस लाइन पे आता है ना, तो हमें ये लाइन नहीं काउंट करनी है। तो क्या लेके, जब क्या कहा है मैंने, जब मेरी इस लाइन की बात हो रही हो, या तो 360 एंगल आ रहा हो यहाँ पर कहीं, या मैं उसको 2 पाई लिख सकती हूँ, या फिर क्या आ रहा हो 180 डिग्री, या फिर पाई लिखा गया हो कहीं पे, जैसे मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा? साइन 180 माइनस थीटा, ये है मेरे पास, इसकी क्या वैल्यू होगी? तो 180 लिख दिया। 180 कौन सी लाइन पे? इस लाइन पे है ना। तो जब हमारा इस लाइन के ऊपर 180 है, 360 है, जब इन दोनों का कहीं पर भी यूज होगा उस टाइम पे मैं यहीं पर लिख देती हूँ कि इस लाइन के ऊपर, मैंने यही नोटेशन कर दिया है, इस लाइन पे चाहे 180 आए चाहे 360 डिग्री एंगल आए, पाई आए या 2 पाई आए, मेरा जो रेशो है, रेशो कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री रेशो। कौन से रेशो बनते हैं? ये 6 के 6 रेशो, साइन कोस tan कोसिकेंट सीकेंट और कोट। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मेरे इस लाइन पे चेंज नहीं होंगे, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होंगे आपस में। फिर आ जाते हैं 90 से लेके 270 वाली लाइन। अगर मैं 90 यूज कर रही हूँ कहीं पे, या फिर मैं 270 यूज कर रही हूँ, फिर क्या लेके चलेंगे? इस लाइन पे मेरा रेशो चेंज होगा। रेशो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, रेशो चेंज होगा कहाँ पर? इस लाइन पे। इस लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा और इस लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब, मैं दोबारा बता रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब है ये साइन कोस tan, ये फंक्शंस मेरे चेंज नहीं होंगे। कहाँ पर? इस लाइन पे, और इस पे मेरे वैल्यूज ये सारी चेंज होंगी। अब चेंज कैसे होंगी वो देख लो। इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा है। जहाँ पे चेंज होगा तो वो चेंज किस तरीके से होगा वो लिख लेती हूँ मैं यहाँ। साइन बदलेगा कोस में और कोस बदलेगा साइन में, रिवर्सिबल साइन लगा दिया मैंने। जैसे साइन का देखो कोस बन गया, कोस का साइन बन गया। ऐसे ही tan बदलेगा कोट में और कोट बदलेगा tan में, सीकेंट बदलेगा कोसिकेंट में और कोसिकेंट बदलेगा सीकेंट के अंदर। रेशो कैसे चेंज होगा? रेशो चेंज होगा हमारा इस तरीके से, साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। इस तरीके से मेरा जो रेशो है वो चेंज होगा। जहां पर होगा ऐसे चेंज होगा और जहां पर नहीं होगा वहां पे होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आगे अब वो रेशो चेंज होने की बात भी हमने समझ ली है। अब जो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, क्या समझाया था कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। आई होप आप सबको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया दोबारा से बैक करके वीडियो को आप देख सकते हो। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला मैंने कंसेप्ट बताया था वो भी यूज होगा, और जो रेशियो चेंज हुआ है ये वाला भी हमारा कंसेप्ट इसके अंदर अच्छे से यूज होगा। तो अब क्या लेके चलते हैं,
मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। इन सभी चीजों को आप साथ साथ नोट करते रहें ताकि आगे के लिए आपका बेनिफिशियल रहेगा। बार बार अब माइंड में तो इतनी सारी चीजें नहीं रख सकते ना, तो जो कुछ मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि इसको जरूरत है आपकी साथ साथ देखते रहें और साथ साथ नोट भी करते रहें। मैं अभी जो ये 10th के हमारे फॉर्मूलेज थे, अब मैं इनको आपको डिराइव करके बताऊंगी। डिराइव कैसे कि कैसे बने हैं ये, तो कैसे बने हैं। फर्स्ट मैं ले लेती हूँ साइन 90 माइनस थीटा। 90 मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री है। साइन 90 माइनस थीटा, जो मेरा ये साइन 90 माइनस थीटा है ये क्या बनता है, कोस। कैसे बनता है बाजू, ये जो साइन है मेरा साइन, ये इसकी वैल्यूज कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी वो डिपेंड करेगा इस ब्रैकेट वाली टर्म के ऊपर। कैसे डिपेंड करेगा, इसमें तीन चीजें यूज हुई है हमारी, तीन टर्म्स। क्या क्या, पहले आया है एंगल 90 डिग्री, फिर आया है साइन माइनस, और फिर आया है एंगल थीटा। ये तीन चीजें यूज हुई है हमारी। इनका कैसे यूज करना है, सबसे पहले देखो 90 डिग्री मेरा यूज हुआ है, तो 90 डिग्री कहाँ पर आता है, इस लाइन पे आ रहा है, ये रहा 90 डिग्री। और मैंने क्या कहा था कि जब इस लाइन की बात चल रही हो तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, वो हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, अभी बताया था साइन किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है। तो मेरा ये जो साइन है ये चेंज हो गया किसमें, कोस में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोस। दोबारा सुन लो, साइन 90 है, 90 यहाँ पर आया तो मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी। 90 देखा मेरा इस लाइन पर है, और इस लाइन पर जब भी 90 आ जाए या फिर 270 की बात चल रही हो तो इन दोनों केस में मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और चेंज होने का कंसेप्ट क्या है वो मैंने अभी बताया था, साइन किस में चेंज होता है, कोस में। तो मेरा साइन चेंज हो गया है कोस के अंदर। 90 माइनस, अब मैं जब 90 में से कुछ भी माइनस करूंगी, चाहे मैं 1 डिग्री माइनस करूं, 0.2 डिग्री माइनस करूं, तो 90 में कुछ माइनस करूंगी तो मेरी वैल्यू जो है वो यहाँ आएगी 0 से 90 के बीच में। 90 में से जब मैंने माइनस किया तो मेरी वैल्यू इस तरफ आएगी ना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैंने 90 से कुछ माइनस किया है तो मेरी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई। आगे क्या बताया मैंने ये कहा है कि जब मैंने 90 में से माइनस किया तो 90 में से कुछ भी वैल्यू आप माइनस करोगे तो कहाँ पर आएगी वो वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब ये देखो जो पहले वाला है, चेंज होने के बाद वाला फंक्शन नहीं देखना, जो पहले फंक्शन था वो देखो। पहले हमारा साइन था तो साइन की ही बात करेंगे, बाद वाले को नहीं छेड़ेंगे। साइन 90 था तो साइन बदल गया कोस में। 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, अभी मैंने बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ए आया था मींस ऑल पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए साइन 90 है, 90 से बन गया कोस। 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लगाओ ना लगाओ मतलब वही होता है, अगर मैंने लगा दिया तो प्लस है ही, अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लगाऊंगी तो इसका मतलब भी प्लस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया प्लस साइन। अब ये बच गई थर्ड टर्म एज इट इज, थर्ड टर्म एज इट इज। फर्स्ट हमें किसके बारे में बताएगा, फर्स्ट वैल्यू हमें बताएगी कि हमारा जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज होगा या फिर नहीं होगा। सेकंड जो ये साइन है इससे हमें पता चलेगा कि ये रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से यहाँ प्लस माइनस लगा दो। उसके बाद फिर यहाँ है थीटा, ये थीटा एज इट इज, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया, कोस थीटा। यही हम पढ़ते आ रहे हैं 10th से, ये मैंने यहाँ पे समझा दिया। उसके बाद अब आ जाती है बात कोस 90 माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 और फिर से 90 आ गया, 90 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में। 90 माइनस है, 90 माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट में, और फर्स्ट में कोस भी कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए यहाँ प्लस साइन और थीटा एज इट इज। तो कोस 90 माइनस थीटा बन गया साइन थीटा। इसी तरीके से मैं 6 के 6 कर सकती हूँ। ठीक है, ये आप खुद करके देख सकते हो। अब मैं बढ़ती हूँ इससे थोड़ा सा आगे, जो कि हमारा +1 लेवल आ जाएगा।
साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। तो दोबारा से वही सारी चीजें, ये मैं आप सभी को इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जो हमारे +1 के क्वेश्चंस हैं, +1 में हम जहाँ पर भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तुम ट्रिग्नोमेट्रीज के, वहाँ पे कोई भी हमारा इसमें से टर्म यूज हो जाती है, तो बच्चे फिर सोचने बैठ जाते हैं कि अरे इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, सोचने लग जाते हैं कहाँ प्लस था कहाँ माइनस। तो वो अभी तुम्हें रट्टा लगाने की, याद करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे? अब आ गया साइन 180, तो 180 मैंने अभी भी बताया था, ये जो है वैल्यू, ये चेक करो कहाँ पर आ रही है, इस लाइन पर आ रही है। कौन सी लाइन है ये? 180 और 360 वाली लाइन। जब यहाँ पर 180 मेरे पास आ गया है तो 180 वाली लाइन पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया था, क्या आ जाएगा? रेशियो चेंज नहीं होगा। कहाँ चेंज होगा? 90 और 270 आ जाएगा तो रेशियो चेंज होगा, लेकिन अगर 180 आ गया या फिर 360 डिग्री आ गया तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा साइन चेंज नहीं होगा, मैंने साइन का साइन लगा दिया। अब आ जाता है 180 माइनस। जब मैं 180 में से कुछ माइनस करती हूँ तो 180 में से मैंने कुछ माइनस किया तो कहाँ वैल्यू आएगी मेरी? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एस, एस मीन साइन। तो साइन कैसा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, और ये थीटा एज इट इज। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या बन गया? साइन थीटा। नेक्स्ट, अगर मैं लिखती हूँ कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180, तो कोस 180 मीन्स फिर से वही बात कर रहे हैं हम इस लाइन की। इस लाइन पे है कोस, तो कोस का कोस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो कोस का कोस रहा। 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कोस नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। कैसे होता है? 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से वही आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो क्या बना? एस, एस से साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, इसीलिए कोस हमारा इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बन गया माइनस, और ये थीटा एज इट इज। तो कोस 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? माइनस कोस थीटा। क्लियर हुआ इतना आप सबको? अब अगला बना लेते हैं हम। अगर मैंने लिख दिया 10, इस तरीके से आप इसकी सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। अब आ गया है 10, 10 में क्या बना? अगर मैं लिख देती हूँ 1090 प्लस थीटा, 1090 प्लस थीटा, अब ये बना दिया। तो 1090, 90 है तो कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं हम? इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इस लाइन पे अब फिर से वही 10 क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और 10 किस में चेंज होता है? कोट के अंदर चेंज होता है, तो हमने कर दिया 10 को चेंज, ये आ गया कोट। 90 प्लस कुछ करोगे तो वो कहाँ आएगा? इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में हमारा 10 कैसा होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन आ गया माइनस, और ये थीटा एज इट इज। तो 1090 प्लस थीटा आ जाएगा माइनस कोट थीटा। 1090 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, ये वैल्यू हमारी बन जाएगी। इस तरीके से हमारे जितने भी +1 के तुम्हारे वो फॉर्मूलेज हैं, तुम उन सभी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। मैं एक और बता देती हूँ आप सभी को। जैसे मैंने लिख दिया cos 2π माइनस थीटा, और एक लिख दिया cos 2π प्लस थीटा। अब इसकी बात कर लेते हैं। cos 2π क्या है? अब की बार मैंने रेडियन में ले लिया, एंगल को क्या कर दिया? रेडियन में ले लिया। ये है 2π 360। जब आप 360 में से कुछ माइनस करोगे तो वो कहाँ पर आएगा? इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 360 में से जब आप कुछ माइनस करोगे 2π में से, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो कोस जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, पहली बात सबसे पहले तो हमें क्या देखना है? इस लाइन की बात हो रही है, इस लाइन की बात हो रही है तो कोस का कोस ही रहेगा। 2π की बात करनी तो कोस का कोस रहा। 2π माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी आ रहा है, सी मीन्स कोस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव, तो प्लस साइन आ जाएगा, और थीटा एज इट इज। 2π प्लस थीटा, 2π की बात कर रहे हैं तो फिर से कोस का कोस ही बचेगा। 2π प्लस है, 2π में कुछ जोड़ोगे तो यहाँ पे बनेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोस भी पॉजिटिव और थीटा एज इट इज। कोस 2π प्लस थीटा भी हमारा
cos थीटा आएगा, cos 2 पाई माइनस थीटा भी cos थीटा बन जाएगा। तो मैं अभी आप सभी को एक बार लिखवा देती हूँ कि कौन कौन से हैं, ये आपको खुद अपने घर पे प्रिपेयर करने हैं। अगर आपका इसमें से कोई सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मैं लिखवा देती हूँ कि किस हिसाब से कहाँ कहाँ कौन सी वैल्यूज क्वाड्रेंट में बनेगी। यहाँ पर है 0 डिग्री, 0 से हमारा 90 तक तो चलेगा, तो अगर 90 माइनस थीटा कुछ किया तो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 90 प्लस थीटा कुछ करोगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ क्वाड्रेंट्स भी लिख देती हूँ मैं, और 180 प्लस थीटा कुछ करोगे तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये 360 माइनस थीटा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 प्लस थीटा होगा तो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरीके से हमारे क्वाड्रेंट डिसाइड होते हैं। कहाँ पर 90 माइनस है तो इसमें, 90 प्लस है तो इसमें, 180 माइनस इसमें, 180 प्लस, 270 माइनस, 270 प्लस, 360 माइनस और 360 प्लस। तो अब इनके अंदर जितनी जितनी टर्म्स की हमें ज़रूरत थी मैंने आप सभी को वही सारे समझा दिए हैं। इन लाइंस का मतलब 360 या 180 का यूज होगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा, 90 या 270 का होगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। कौन किस में चेंज होगा ये भी मैंने आप सभी को बता दिया है। उसके बाद 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस करोगे तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे ये भी मैंने आप सभी को यहाँ बता दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी सभी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक का मेरा आज हम इसी वीडियो में इतना ही करेंगे। ज़्यादा अगर मैं बड़ा लेक्चर ले लूँगी तो आप सभी बोर हो जाओगे, तो इसलिए आज हम इतना सा ही करेंगे। पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 में इतना सा ही कराऊंगी। अगर आप सभी को मेरे जो लेक्चर मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पर लिया है अगर पसंद आया हो तो इसे अच्छे से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई है तो सब्सक्राइब, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपको कमी लगती है वॉल्यूम से रिलेटेड या फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ आ रहा हो, कोई भी कमी आपको दिख रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पिछली वीडियोस जो हमने डाली थी उसमें वॉल्यूम की प्रॉब्लम आई थी, आई होप आज आपको वॉल्यूम की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, हमने उसको सोल्व कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। इससे आगे का जो भी हमारा पार्ट है वो हम सेकंड पार्ट वाली वीडियो में आप सभी को समझाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए जय हिंद जय भारत।